ऊपर अमीर नीचे गरीब सहेली की कन्या पूजन अम्बे, तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारतीयों, मैया हम सब उतारे तेरी आरती। खुश रहो बिटिया, दुर्गा माता करें तुम्हें एक बहुत अच्छा ससुराल मिले। दुर्गा मैया की कृपा रही तो ऐसा ही होगा पंडित जी, वरना मैं तो अपना सारा जीवन दुर्गा मैया की प्रार्थना और भक्ति में ही निकाल दूंगी। भला एक अनाथ के लिए इससे अच्छा क्या होगा। इतना कहकर पूनम मंदिर के बाहर बैठे सभी गरीब बच्चों को प्रसाद बांटने चली जाती है कि तभी दुर्गा माता के मंदिर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक बहुत अमीर शीतल नाम की औरत बाहर आती है और अपने साथ गरीब लोगों को बांटने के लिए ढेर सारा सामान लेकर आती है। पंडित जी, ये सारा सामान यहाँ के सभी गरीब लोगों में बंटवा दीजिए और साथ ही मेरा नाम भी उन्हें बताइएगा ताकि वो मेरी जय जयकार कर सकें। जी शीतल जी। शीतल घमंड से दुर्गा माता की आरती करती और वापस जाने लगती है कि तभी उसकी नज़र गरीब बच्चों को प्रसाद बांट रही पूनम पर पड़ती है। पंडित जी, ये लड़की कौन है? मैं जब भी मंदिर में आती हूँ हमेशा इस लड़की को यहीं देखती हूँ। बेचारी अनाथ है, बचपन से ही इसी मंदिर में पली बड़ी है। दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त है ये। पंडित जी की बात सुन शीतल के मन में कुछ खुराफात ही चलता है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। वहीं पूनम सभी बच्चों को प्रसाद बांटकर अपने बचपन की सहेली महक के घर जाती है। तू अब आ रही है? दुर्गा माता की पूजा करने में थोड़ा समय लग गया था, चल अब मैं तुझे तैयार कर देती हूँ। पूनम महक को तैयार कर उसे नीचे हॉल में ले जाती है, जहाँ कोई और नहीं बल्कि शीतल बैठी होती है। आज शीतल अपने बड़े बेटे अमर के लिए रिश्ता देखने के लिए आई होती है। शीतल पूनम को महक के घर में देखकर काफी हैरान रह जाती है। इस लड़की को तो मैंने सुबह दुर्गा माता के मंदिर में देखा था, ये यहाँ कैसे? इसका नाम पूनम है, मेरी बेटी की दोस्त है। लगता है ये दुर्गा माता का ही इशारा है। अगर मैं मेरे छोटे बेटे दीप की शादी इस लड़की से करवा दूं तो कितना अच्छा रहेगा। वैसे ही उसके काले रंग की वजह से उसकी कहीं पर बात नहीं बनती। शीतल अपने बड़े बेटे अमर का रिश्ता महक से तय कर देती है, वहीं अपने छोटे बेटे दीप का रिश्ता उसके काले रंग की वजह से बेचारी अनाथ पूनम से तय कर देती है। जहां एक तरफ पूनम अपना और अपनी सहेली का एक ही घर में रिश्ता होने से बहुत खुश होती है, तो वहीं दूसरी तरफ महक, आप तो जानती है माँ कि मैंने उसे अपनी सहेली सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वो मेरे काम आ सके, ना कि वो मेरी देवरानी बन सके। बेटा, ये तेरी सास का फैसला है, इसमें हम भला क्या कर सकते हैं, लेकिन इसमें तेरा भी फायदा है। जैसे शादी से पहले वो तेरा हर काम करती थी, शादी के बाद भी तू जेठानी बनकर और उस पर अपना हुक्म चलाएगी और उससे नौकरानी की तरह सारे काम करवाएगी। अपनी माँ की बात सुन महक बहुत ज़्यादा खुश होती है और कुछ दिनों में दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। अमर बेटा, जा मेरी बड़ी बहू को ऊपर वाले कमरे में ले जाओ, अब से तुम दोनों ऊपर ही रहोगे और तू अपनी पत्नी को इस सामने वाले कमरे में ले जा। आज के बाद तू और तेरी पत्नी इसी नीचे वाले कमरे में रहोगे, समझे? एक ही ससुराल में होते हुए भी अमीर सहेली जहां ऊपर वाले कमरे में रहती है, वहीं बेचारी गरीब सहेली नीचे वाले कमरे में। सुनिए, आप भी तो माँ जी के बेटे हैं, तो माँ जी ने आपके साथ इस तरह से बात क्यों की? पूनम, मैं अपने बड़े भाई अमर की तरह हैंडसम और सुंदर नहीं हूँ, इसलिए माँ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती है। आप फिक्र मत कीजिए, एक ना एक दिन माँ जी के दिल में आपके लिए ज़रूर प्यार का दिया चलेगा। दुर्गा मैया है ना, वो सब ठीक करेंगी। पूनम की बात सुन दीप को थोड़ा सुकून मिलता है और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। जहाँ शीतल अपने अमीर बहू से घर के कुछ कामकाज ना करवाते हुए उस पर अपना सारा प्यार लुटाती है, वहीं पूनम सिंह नौकरानी की तरह बर्ताव करती है। लेकिन बेचारी पूनम दुर्गा मैया पर सब सौंप कर सब कुछ सहती है। समय गुजरता है और नवरात्रि शुरू होने वाली होती है। कल से नवरात्रि शुरू है, मुझे दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित करनी थी और कुछ सामान भी लाना था, थोड़े पैसे चाहिए थे। पूनम, तुम तो जानती हो ना, घर का बेटा होते हुए भी मुझे घर में नौकरों की तरह रखा जाता है। मेरे पास कहाँ इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें दे सकूं, पैसे तो तुम्हें माँ ही दे सकती है। दीप की बात सुन पूनम अपनी सास के पास जाती है और उससे नवरात्रि के लिए पैसे मांगती है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो तूने मांगी और मैं तुझे तोड़कर दे दिए? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, समझी? जा यहाँ से। पैसे ना होने की वजह से पूनम अब अपने हाथों से ही मिट्टी की एक दुर्गा माता की प्रतिमा बनाती है और अपने कमरे में उसे स्थापित कर पेड़ों से फूल तोड़कर उनकी सेज सजाती है और अपनी साड़ी से उनके लिए चुनरी बनाकर पूजा करती है और नवरात्रि के 9 निर्जला व्रत रखती है।
माँ जी, हम नवरात्रि के लिए दुर्गा माता की कितनी सुंदर मूर्ति लेकर आए और हमारा मंदिर भी कितना सुंदर लग रहा है। क्या मैं भी ऊपर जाकर दुर्गा माता के दर्शन कर सकती हूँ? तेरी इतनी औकात कि तू हमारी दुर्गा माता की मूर्ति के दर्शन करेगी? जरूरत नहीं है तुझे ऊपर आने की। भूल मत, ऊपर मेरी अमीर बहू का ससुराल है, ना कि तेरा। हाथों में क्या मेहंदी लगी है जो नयो धीरे धीरे पूनियां ला रही है? ये लो महक,